क्या हुआ बेटी? अगर तुम ऐसी बैठी रही तो घर का काम कैसे होगा? अब घर का काम करने में क्या बाकी रह गया है नारायण चाचा? वो तो इस घड़ी में मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब इस छोटे से बच्चे को लेकर मेरी जिंदगी कैसे चलेगी बताइए जरा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटी, माँ अन्नपूर्णा का वास है तुम्हारे हाथों में। चलो चलो बेटी, वहाँ जो अपनी जमीन खाली पड़ी है ना, वहाँ पर एक होटल खोलते हैं। मैं तुम्हें बोल देता हूँ, तुम्हारे हाथ का जो भी खाना एक बार खाएं, वो बार बार खाने आए। लेकिन उसके पास ही तो छोटे ठाकुर माधव का होटल है। उनका होटल कितना समय से है? उनका होटल छोड़ के क्या लोग हमारे पास आएंगे? बोलो नारायण चाचा। आएंगे आएंगे, तुम बस राजी हो जाओ। हाँ, तुम सब ये चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिए नारायण चाचा। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो भैया जी, देखो देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी आंखों के सामने एक नया होटल खोल दिया है। हाँ तो देख रहा हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, खुलने से पहले ही मैं इसे बंद करने का इंतजाम करता हूँ। जा तू तेरा काम कर, अब मैं सब देख लूंगा, ठीक है? नारायण चाचा, क्या हम ये कर पाएंगे? कर पाऊंगा ना, कर पाऊंगा बेटी, तुम बस देखती जाना। शुरू शुरू में कुछ कस्टमर्स को खींच के लाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे होगा? उसके लिए हमें कुछ तड़कता भड़कता करना होगा। तुम देखते जाओ, ये बूढ़ा तुम्हारे लिए क्या क्या करता है। मेरे बिजनेस में मैं किसी को भी लॉस नहीं करने दूंगा, चाहे कितना भी करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। क्यों भाई साहब, आज तो पैसा देके खाना खाया, कल तो फ्री में मिलेगा ना? मजाक कर रहे हो मेरे साथ? इस होटल में फ्री का खाना नहीं मिलता, कहीं और जाकर ढूंढो। हाँ, क्या तुमने सुना नहीं? पास ही के नए होटल ने कल के मुहूर्त के दिन बिना पैसे के भोजन रखा है। क्या बोल रहे हो? और क्या, आप ही नहीं जानते? तो फिर कल ही उस होटल में जाना पड़ेगा। वाह 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 वाह, बिना पैसे का ऐसा मुहूर्त कोई छोड़ सकता है क्या? बोलो भाई साहब बोलो। तो भाई, कल के लिए अभी से एक्सरसाइज करते हैं, जिससे पेट में भूख बढ़ेगी। खोलने दूंगा मैं नया होटल, ऐसा दिमाग चलाऊंगा ना कि पेट से तो जाएगा ही, साथ में पैसे से भी जाएगा। मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, देखना तुम। अरे आइए आइए माधव साहब, आपने इतनी दूर यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मैं ही सामान पहुँचा देता आपके घर में। छोटू फ्री ही तो था पूरे दिन। तुम्हारे साथ कुछ जरूरी काम है। हाँ बोलिए माधव साहब बोलिए, आपका काम तो मेरे लिए सर आँखों पे है। इस दुकान के सबसे बड़े ग्राहक तो आप ही हैं। अरे जा माधव साहब के लिए शरबत लेके आ। सुनो, मेरी होटल के बाजू में ही मेरी भाई की बीवी ने होटल खोला है। क्या बोल रहे हो माधव भाई? लेकिन मैं वहाँ पर उसे व्यापार करने नहीं दूंगा। अगर वो तुम्हारे यहाँ माल लेने आता है ना, तो उसे सबसे खराब माल देना, समझे? ताकि वहाँ का लोग खाना खा के थू थू करके जाएं। मैं भी देखता हूँ कि वो धंधा कैसे करता है। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। और ये मेरा लिस्ट ले लो और सामान तैयार रखना, थोड़ी देर में आके ले जाएगा। लो। हाँ ठीक है मालिक। हाँ मैं जाता हूँ, ठीक है? अरे मालिक, शरबत आज रहने दो, फिर किसी दिन आकर पीऊंगा, ठीक है? अच्छा, ऐसी अवस्था है। ठीक है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा ना। ठीक है, अब जरा जाके देख के आता हूँ। सुनिए, मुझे मंगू दादा ने भेजा है। छोटू, माधव साहब ने जो लिस्ट दी थी वो तैयार हो गया ना? शायद बांध के रखा है भाई जी, ये लीजिए। भाई बोले हैं पैसा बाद में आके दे देंगे तुम्हें। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए।
नाचो नाचो, दिल खोल के नाचो। जब खाना खा के लोग थू थू करके जाएंगे ना, तब मैं नाचूंगा। भाई जी बाहर जाकर देखिए क्या हो रहा है। गजब हो गया। क्या? तो वहाँ पे खेल शुरू हो गया। चलो चलो देखते हैं चलो। बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाया है। आ जाओ खाओ। हाँ, तुम भी खा के उंगलियां चाटोगे। देख लूंगा। मेरे साथ पंगा लिया ना, अब दिखाता हूँ तुझे। सुनो लालू, हाँ भाई साहब। गांव के सबसे बड़े पेटू भुल्लू और भोला को लेकर आ। मुफ्त का खाना मिलेगा तो वो इतना खाएंगे कि होटल का सारा खाना खत्म हो जाएगा, और पहले दिन ही सब लोगों के सामने इनकी नाक कट जाएगी। बहुत मजा आएगा। जा अजय भाई जी, अभी जाता हूँ। जल्दी जा। ठीक है, जा, जैसा तुझे बोला है वैसा ही कर। और सुन, अब ये रख ले। खबर दी, इसके लिए ये बख्शीश। अरे अभी तक वो दोनों पेटू आए नहीं, कहाँ रह गए? माधव भाई, आपने हमें बुलाया, हम चले आए। माधव भाई, सुबह से भूख लगी है, कुछ भी नहीं खाया। बहुत खाने का मन है, कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तभी मैंने 2 किलो आलू और 5 किलो चने खा लिए थे। अरे वही 2 किलो मूली और 4 किलो बताशे खाए थे हमने चने के साथ। ओहो रे, तो फिर बहुत ज्यादा भूख लगी होगी, है ना? चलो ज्यादा समय बर्बाद मत करो और वहाँ जाकर खाना खा लो। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, अभी जाता हूँ, बहुत भूख लगी है, पहले पेट तो हल्का कर लूँ। आइए, ये तो आपका अपना ही होटल है। एक बार यहाँ का खाना चख के देखिए। एक बार यहाँ का खाना मुंह लग गया तो कहीं और का खाना आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। ओह, कितनी शालीन है ये बच्ची। और खाना भी कितना अच्छा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज से इसी होटल में खाऊंगा। ये नारायण चाचा कहाँ चले गए? पेड़ के पीछे तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। दीदी, हम आ गए। आइए भाई साहब, आइए, बैठिए। खाओ, मन भर के खाओ। सत्यानाश, ये लोग कहाँ से आए हैं? दीदी, और कुछ है क्या? अभी तो पेट आधा ही नहीं भरा है, बहुत भूख लगी है। लाओ कुछ और लाओ। इन लोगों ने जिस हिसाब से खाया है, उस हिसाब से खाने का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे लगता है कि भुल्लू और भोला ने खेल शुरू कर दिया है। चलो जाकर देखता हूँ, चलो। खाना पीना तो मस्त चल रहा है, पर खाना यहाँ पर नहीं खत्म हो रहा है। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल खाना आ रहा है। गरम गरम दम बिरयानी हाजिर है। गरम गरम दम बिरयानी? हाँ भाई, चख के देखते हैं। क्या देखना है, पर एक शर्त है। ये 2 हांडी बिरयानी खाना शुरू करे तो खत्म करके ही छोड़ना है। नहीं खत्म की तो गांव छोड़ के भागना होगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो दिखाओ तुम्हारी करामात। इतनी सारी बिरयानी, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगी। चल भाई, दिमाग को एक जगह रख के हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। चल खिसकते हैं। अरे मेरी ये तरकीब भी काम से गई। लाख शुक्र है, नारायण चाचा ने समय पर आकर इज्जत बचा ली। उस हांडी में है क्या नारायण? इसमें कुछ भी नहीं है। रशीद मियाँ से सिर्फ खाली 2 हंडे लेके आया हूँ। हाँ, और हंडे के अगल बगल में कल की बासी बिरयानी लगा दी है। इतना ही किया। अरे आदमियों को तुम इस तरह बेवकूफ बना रहे हो। क्या करे, आपने हमारे लिए खराब अनाज का ऑर्डर दे दिया था।
है ना, ताकि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाएं। तो मैंने क्या किया, वही अनाज मैं आपके नाम से उठाकर ले आया, वो भी आप ही के नाम से उधारी करके। भूला और भोला को भेजकर हमारे यहाँ का नुकसान करने की कोशिश की। आपके ही आदमी ने समय समय पर मुझे खबर दी और इसीलिए मैंने ये बंदोबस्त कर लिया बिरयानी का। दिमाग सिर्फ आप ही के पास नहीं है भाई साहब, हमारे पास भी दिमाग है। अरे बाप रे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, ये सच है? जो दूसरों के बारे में बुरा चाहता है उसका खुद का भी सर्वनाश होता है। मैं भी आज से उस होटल में नहीं इसी होटल में खाऊंगा, बोल देता हूँ। हाँ, हम सब भी यही खाएंगे। हाँ, हम सब तो यही खाएंगे। हम सब भी यही खाएंगे। और कहीं नहीं खाएंगे। चलो चलो चलो, आज तो खाया, कल से यहीं पे खाएंगे। अच्छा भाभी, आप खाना बनाना जारी रखो, हम सब यहीं खाना खाएंगे, पैसे भी देंगे। नारायण चाचा, सुन रहे हो सब लोग क्या बोल रहे हैं? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अपना ये होटल चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा। जाके राखे सैया तो मार सके ना कोई।